सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमने सरल हिंदी नूतन माला में से पाठ 3 शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा था रज्जी का शौक, एक कहानी जो एक लड़के की है जो बहुत ही नटखट होता है। अब तक हमने पढ़ा है कि रज्जी नाम का एक लड़का बहुत ही नटखट होता है और उसको ना निशानेबाजी का शौक है। ठीक है, तो उसे निशानेबाजी का शौक होता है और सभी लोग ना उसकी शरारतों से बहुत परेशान थे। वो अपनी निशानेबाजी की जो कारनामे करके तो सभी को परेशान कर रहा था। पड़ोसी उससे परेशान थे, स्कूल में सभी अध्यापक उससे परेशान थे और घर पर उसके जो माता पिता होते वो बहुत परेशान होते हैं। फिर एक दिन उसके माता पिता उसकी हरकतों से, उसके कारनामों से परेशान होकर उसके स्कूल में जाते हैं प्रधानाचार्य जी के पास। प्रधानाचार्य को सभी बातें बताते हैं कि ये हमें ऐसे शरारतें करता है, किसी को गुलेल से निशाना साधता है और परेशान करता है, इसे निशानेबाजी का शौक है और ये तरह तरह के कारनामे करके लोगों को परेशान करता है। तो प्रधानाचार्य ने उसके माता पिता की बातों को सुना। फिर उसके बाद कक्षा अध्यापिका को बुलाया गया, उनसे प्रधानाचार्य ने चर्चा की, बातचीत की। तो प्रधानाचार्य को सब बातें समझ में आ गई। उन्होंने उसको बोला, उनके माता पिता को, कि आप निश्चिंत होकर घर चले जाएं और मुझे समझ में आ गया अब आगे मुझे करना क्या है और अब आगे से आपको इसके व्यवहार में बदलाव नजर आएगा। अब आज देखते हैं प्रधानाचार्य ऐसा क्या करता है कि उसके व्यवहार में बदलाव हो जाता है। ठीक है, देखिए आगे। चलिए बेटा, हम आगे की कहानी शुरू करते हैं कि रज्जी के माता पिता को थोड़े ही दिनों में उसमें कुछ बदलाव नजर आया। अब रज्जी बहुत कम शरारतें करता, उसकी कोई शिकायत भी न आती। माता पिता के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, यानी किसी जादू से कम नहीं था। इसका पता लगाने के लिए वे दोबारा विद्यालय गए, यानी दोबारा विद्यालय जाते हैं कि ऐसा प्रधानाचार्य ने क्या किया कि हमारे बच्चे में इतना बदलाव आ गया है। प्रधानाचार्य जी से मिले, उन्होंने पूछा क्या अभी भी रज्जी की शिकायतें आ रही हैं। यानी जब वे प्रधानाचार्य जी से मिले तो उन्होंने पूछा उससे क्या अभी भी रज्जी की शिकायतें आ रही हैं। आगे देखिए। नहीं सर, अब उनके माता पिता कहते हैं नहीं सर, हम यही जानने आए हैं कि आपने ऐसा कौन सा करिश्मा किया है कि रज्जी बदला बदला सा लगने लगा है। रज्जी के पिताजी ने विनम्रता से पूछा, यानी बहुत ही सहज भाव से पूछा, विनम्र स्वभाव से पूछा कि ऐसा आपने क्या किया कि रज्जी के व्यवहार में बदलाव उत्पन्न हो गया। प्रधानाचार्य जी ने कहा, रज्जी में एक अच्छी प्रतिभा है सही निशाना लगाने की, यानी उसके अंदर एक अच्छी प्रतिभा है सही निशाना लगाने की। उसकी अध्यापिका की सहायता से उस प्रतिभा को, उस गुण को हमने पहचाना और रज्जी को विद्यालय की, यानी उसके गुण को पहचाना और उसे विद्यालय की निशानेबाजी टीम का उप कप्तान बना दिया। वह मन लगाकर निशाना लगाने का अभ्यास करने लगा, यानी अभ्यास कर रहा है और अपनी टीम के सदस्यों का भी खूब ध्यान रखने लगा है। हमें पूरा विश्वास है, यानी हमें पूरा विश्वास है इस बार अंतर विद्यालय, यानी विद्यालयों के बीच में जो प्रतियोगिता होगी उस प्रतियोगिता की ट्रॉफी हमें ही मिलेगी। अब तो रज्जी को सब प्यार करने लग गए। जो माली आम तोड़ने से मना करता था, जो माली उसे आम तोड़ने के लिए मना करता, वह भी देखिए स्वयं ही आम लाकर घर दे जाता। पड़ोसी भी खुश थे क्योंकि अब वह किसी को सताता न था। उसके मित्र अब रज्जी पर गर्व करने लगे। तो देखा आपने कि कैसे प्रधानाचार्य जी ने एक निर्णय, यानी एक संकल्प ने रज्जी का जीवन संवार दिया। ठीक है, उसको सही रास्ते पर ला दिया। तो आप भी रज्जी की तरह ही अपनी प्रतिभा को पहचानें। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस पाठ में पढ़ा कि जो माता पिता प्रधानाचार्य के पास अपने बच्चे की शिकायतें लेकर आते हैं और कहते हैं कि हम इसकी शिकायतों से बहुत परेशान हो चुके हैं,
वही माता पिता यह आश्वासन लेकर स्कूल से जाते हैं, यह विश्वास प्रधानाचार्यों ने दिलाता है कि आपके बच्चे में व्यवहार नजर आएगा। तो वो घर जाते हैं और 2 या 3 दिन में वो क्या देखते हैं कि हकीकत में वास्तव में ही उनके बच्चे में बदलाव नजर आ रहा था। वो बिल्कुल मतलब कि ये उनके लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। तो सभी पड़ोसी देख रहे थे कि उसके व्यवहार में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। माता पिता को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो दोबारा फिर स्कूल पहुंचते हैं और प्रधानाचार्य से कहते हैं कि ऐसा आपने क्या किया कि इसके व्यवहार में बदलाव आ गया है। तो फिर प्रधानाचार्य जी ने कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इसकी प्रतिभा को पहचाना, मैंने इसके शौक को, इसकी जो रुचि थी उसको पहचाना। इसको निशानेबाजी का बहुत शौक था, जिससे इसकी रुचि को कोई पहचान नहीं रहा था और वो अपनी शरारतें जो करता था, निशानेबाजी जो करता था, सभी उसे शरारतें समझते थे और परेशान हो रहे थे। तो मैंने उसकी उन्हीं निशानेबाजी को समझा और हमारे स्कूल में जो निशानेबाजी की प्रतियोगिता होने वाली थी, वहीं उसी निशानेबाजी का उप कप्तान इसे बना दिया। और फिर क्या था, उसका शौक भी था इसमें, उसका खूब मन लगा और वो अपने काम पर ध्यान देने लगा। उसकी जो शिकायतें थी वो कम हो गई और इस प्रकार हमें विश्वास हो गया कि इस साल अंतर विद्यालय यानी जो विद्यालयों के बीच में प्रतियोगिता होने वाली है वो हम ही जीतेंगे। और इस प्रकार प्रधानाचार्य ने उसके हुनर को, उसकी प्रतिभा को पहचान कर उसके जीवन को संवार दिया। उसी प्रकार से आप भी अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा, अपने शौक को पहचानिए और अपने जीवन को संवारिए। धन्यवाद। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसको 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद।